90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 2 का ये फीडबैक वीडियो है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, उच्चारण में हुई गलतियां। मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था और आपसे ये कहा था कि सेंटेंस को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करिए और मुझे ईमेल करिए। मैं आपकी रिकॉर्डिंग को सुनूंगा और फिर आपको फीडबैक दूंगा कि कहां कहां पे किन किन वर्ड्स को आपने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, आती रहती हैं अभी भी, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स को यहां पर लेता हूं ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि किस किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सुमित कुमार की रिकॉर्डिंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से सुमित ने इस सेंटेंस को बोला है। She doesn't know how to speak even a single sentence of English today, but she is sure and optimistic to learn this language within only 3 months. सुमित ने सेंटेंस को जिस तरह से बोला मैंने आपके सामने अब लिख भी दिया है ताकि आप हिंदी में लिखे हुए इस प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को आप देखते हुए भी एक बार रिकॉर्डिंग को सुनिए ताकि आप रिलेट कर पाएं, आप देख पाएं हाँ जिस तरह से रिकॉर्डिंग हुई है उसी तरह से यहां पर लिखा गया है। She doesn't know how to speak even a single sentence of English today, but she is sure and optimistic to learn this language within only 3 months. अब देखते हैं सुमित ने क्या गलतियां की, उन पर नजर डालते हैं और उनको फटाफट से ठीक कर लेते हैं। सुमित ने कहा सी नहीं शी, शलगम वाला श, न कि सरिता वाला स। ठीक है, शी डजंट नो, सुमित ने नो कहा, नहीं नो। हाउ टू स्पीक, सुमित ने कुछ इस तरह से कहा स्पीक नहीं स्पीक, आधे स से शुरू हो रहा है स्पीक, आधा सा पीक, स्पीक, इस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधे स से पहले अ लगा देते हैं और कह देते हैं स्पीक, या फिर ई लगा देते हैं और कह देते हैं स्पीक। ई नहीं लगाना है, अ भी नहीं लगाना है, आधे स से शुरू हो रहा है, केवल आवाज आएगी हल्की सी, स्पीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ये बैकबोन है इंग्लिश की। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सुमित ने कहा इवन नहीं इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश टुडे, यहां तक तो सुमित ने ठीक कहा। उसके बाद सुमित ने कहा वट नहीं बट, इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद सुमित ने फिर क्या कहा, सी कहा फिर से एक बार, इसको फिर से शी कर देते हैं जो होना चाहिए, शी इज। सुमित ने कहा श्योर नहीं श्योर, SURE श्योर, यहां पर भी शलगम वाला श आता है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, श्योर। एंड ऑप्टिमेटिक नहीं, ये तो खैर प्रोनाउंस ही गलत कर दिया, ऑप्टिमिस्टिक, ये तो बताया भी गया था आपको होमवर्क देते वक्त। टू लर्न दिस लैंग्वेज ज के नीचे बिंदु देख रहे हैं आप, सुमित ने ज कह दिया, ज नहीं कहना है, ज। लैंग्वेज विदिन नहीं विदिन। ठीक है, ओनली नहीं ओनली 3 months। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोला जाना है। शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश टुडे, बट शी इज श्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक टू लर्न दिस लैंग्वेज विद इन ओनली 3 months। अब लेते हैं एक और रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट का नाम है अमन रजा, सुनिए। She doesn't know how to speak even a single sentence of English today, but she is sure and optimistic to learn this language within only 3 months. अब हम अमन की मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। शी डजंट नो, यहां तक तो ठीक है। अमन ने कहा हाउ, ऊ का साउंड आया, नहीं हाउ, एक तो ये करेक्शन करना है। हाउ टू स्पीक, अमन ने क्या कहा, स्पीक नहीं स्पीक, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया। इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश नहीं इंग्लिश, सलगम वाला श। ठीक है, उसके बाद अमन ने कहा
टू, थोड़ा सा टू बड़े ऊ की मात्रा, नहीं टूडे नहीं, टुडे, ठीक है, टुडे। बट शी इज श्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक पे अमन थोड़ा सा अटका, लेकिन फिर करेक्ट कर लिया। ऑप्टिमिस्टिक टू लर्न, कुछ इस तरह से आवाज आई, तो इसे कहना है लर्न, लर्न। र की आवाज तो बहुत हल्की आती है, साइलेंट टाइप की, लर्न, लर्न, ठीक है। दिस लैंग्वेज, अमन ने भी लैंग्वेज कहा, लैंग्वेज, विद इन ओनली 3 मंथ। खैर यहां पर तो मिस्टेक कर दी, मंथ नहीं मंथ्स, मंथ्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं थी और कोशिश की है, थोड़ा हल्का बोला है, लेकिन आप हल्के बोल बोल के धीरे धीरे जब आप बार बार सेंटेंसेस को, लंबे लंबे सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसी तरह से फिर इंग्लिश आपकी ज़ुबान पे आती है। तो ये शुरुआत है, तो डिफ़िकल्टी हुई है अमन को, लेकिन कोई बात नहीं। पर ये जो गलतियाँ हुई हैं इनको करेक्ट भी करना है। तो आपने देखा किस किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ इन कॉमन मिस्टेक्स को जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये देखिए कॉमन मिस्टेक्स, शी को सी कह देना, सरिता वाला स यूज कर लेना जबकि करना है शलगम वाला श। डजंट, इसे डजंट को डजंट कह देना, डजंट, ज, जबकि ज कहते हैं, ज, जिसमें नीचे बिंदु होता है, ज, डजंट। या फिर डजन भी कह सकते हैं, ट साइलेंट भी कर सकते हैं, मैंने आपको ये बात बताई भी है उच्चारण में। नो, इसे कुछ स्टूडेंट्स नाउ कह देते हैं, हाउ कह देते हैं जबकि कहना है हाउ। टू, टू को टू कह देते हैं, वो टू जो होता है बड़े ऊ की मात्रा, वो तो टू, टी डबल ओ टू, ये क्या है, टू। आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज कमिंग टू माई हाउस, टू, ही इज कमिंग टू, टू, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए बड़ी कॉमन मिस्टेक है, स्पीक कह देना या स्पीक ई लगा देना, ई, जबकि ई नहीं लगाना है। आपको हल्का सा आधे स की ध्वनि आएगी और उसके बाद बोलना है स्पीक। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मैंने आपको बताए थे प्रोनाउंसिएशन में, स्टाइल, स्कूल, स्कूल को कई लोग स्कूल कह देते, स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल, आधे स से शुरू। इवन, इवन कह दिया कई स्टूडेंट्स ने, इंग्लिश कह दिया जबकि कहना है इंग्लिश, टुडे कह दिया जबकि कहना है टुडे, व्हाट कह दिया जबकि कहना है बट। ये मिस्टेक भी बड़ी कॉमन है, इज को इज कह देना, ज नहीं ज। ये तो आपको मैंने बताया जब भी एस आए और उसका साउंड ज का आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, ज, उसमें ज के नीचे एक बिंदु हमेशा आपको दिखता है। श्योर, श्योर नहीं, सरिता वाला स नहीं, श्योर, श्योर। लर्न, लर्न, इस तरह से नहीं। हालांकि ये मिस्टेक उतनी कॉमन नहीं है, ये आपने अभी रिकॉर्डिंग में सुना एक बार, ये मिस्टेक हुई है, बहुत कॉमन नहीं है। लैंग्वेज, ज कह देना नहीं, लैंग्वेज कहना है। ओनली कहना है, ओनली नहीं कहना, ओनली नहीं, ओनली, ओ, ओनली। तो ये सब हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।